इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद आसिफ मुनीर की हत्या की साजिश रच रही थी? क्या स्विट्जरलैंड में चल रही अमेरिका ईरान शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल पर बड़ा हमला होने वाला था? क्या पाकिस्तान ने इसके जवाब में इजराइल को ऐसी धमकी दी कि पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई? ब्राजील के एक चर्चित पत्रकार और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट पेपे एस्कोबार के एक दावे ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। हालांकि इस दावे का कोई आधिकारिक सबूत सामने नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेजी से हो रही है। दरअसल हाल ही में पेपे एस्कोबार ने एक पॉडकास्ट में दावा किया कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके साथ मौजूदा पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। उनके मुताबिक ये कथित साजिश उस समय रची गई जब स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के लिए उच्च स्तरीय वार्ता चल रही थी। बताया जाता है कि इस बैठक में अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची शामिल थे। पाकिस्तान और कतर को इस प्रक्रिया में मध्यस्थ की भूमिका में देखा जा रहा था। ऐसे में पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल भी वहां मौजूद था, जिसमें सेना प्रमुख आसिम मुनीर की भूमिका काफी अहम मानी जा रही थी। पेपे एस्कोबार का दावा है कि पाकिस्तानी सैन्य खुफिया एजेंसी को एक बेहद विश्वसनीय सूचना मिली थी। इस सूचना में कथित तौर पर कहा गया था कि मोसाद इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के निर्देश पर आसिम मुनीर और पूरे पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को निशाना बनाने की तैयारी कर रहा था। एस्कोबार ने अपने इंटरव्यू में कहा कि यह जानकारी इतनी गंभीर थी कि पाकिस्तान ने इसे हल्के में नहीं लिया। उन्होंने दावा किया कि इस कथित खतरे के बाद पाकिस्तान ने तुरंत राजनयिक माध्यमों से इजराइल को कड़ा संदेश भेजा। पत्रकार के अनुसार ये संदेश ओमान के जरिए पहुंचाया गया था। दावे के मुताबिक पाकिस्तान ने चेतावनी दी थी कि अगर उसके प्रतिनिधिमंडल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो इसका जवाब बेहद कठोर होगा। हालांकि इस कथित संदेश की भी किसी आधिकारिक स्रोत ने पुष्टि नहीं की है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसे दावे सामने क्यों आए? दरअसल हाल के साल में पश्चिम एशिया की राजनीति बेहद जटिल हो गई है। एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिशें चल रही हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल लगातार ईरान और उसके समर्थक संगठन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बताता रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली कार्रवाई और गजा युद्ध के बाद क्षेत्रीय तनाव पहले से ही चरम पर है। ऐसे माहौल में अगर किसी देश की ओर से कोशिश की जाती है सुलह करने की, तो वो कई देशों के रणनीतिक हितों को प्रभावित कर सकती है। हालांकि ये केवल राजनीतिक विश्लेषण है और इससे इस कथित साजिश से जोड़ने वाला कोई ठोस प्रमाण सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे दावे को पाकिस्तान के कुछ वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों और पत्रकारों ने सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने इस कहानी को पूरी तरह मनगढ़ंत और निराधार बताया। अधिकारियों का कहना है कि स्विट्जरलैंड का दौरा पूरी तरह सुरक्षित और योजनाबद्ध तरीके से संपन्न हुआ। ना तो स्विस सुरक्षा एजेंसियों और ना ही अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से किसी तरह का सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया था। दौरे के दौरान सभी कार्यक्रम सामान्य रूप से संपन्न हुए और किसी खतरे की जानकारी सामने नहीं आई। यही वजह है कि फिलहाल ये पूरा मामला एक बड़े दावे और उसके खंडन तक सीमित नजर आता है। एक तरफ ब्राजीलियाई पत्रकार का दावा कि मोसाद एक बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा था, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अधिकारी इसे पूरी तरह फर्जी कहानी बता रहे हैं। सच्चाई क्या है, इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, क्योंकि ना तो इजराइल ने इस मामले पर कोई टिप्पणी की है और ना ही कोई ऐसा सार्वजनिक सबूत सामने आया जो इन आरोपों की पुष्टि कर सके।